सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान स्टडी मंत्रा। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का जो आपका ये सैम्पल पेपर है सीबीएसई ने जो दिए हुए हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से, क्योंकि आपको जो पेपर आएगा वो भी इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आने वाला है। तो प्लीज़ ध्यान से पूरी वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको साथ साथ कुछ टिप्स भी देती जाऊंगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथ्स में या फिर आप साइंस एसएसटी कोई भी पेपर कर रहे हो, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप मेक श्योर करो कि आप वो सेक्शन पहले अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिस सेक्शन में आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये मेरा मैक्सिमम सही जाने वाला है। क्योंकि पेपर की बिगनिंग में अगर टीचर देखती है कि बच्चा सही कर रहा है तो टीचर का पेपर को लेके, बच्चे को लेके इंप्रेशन जो होता है वो अच्छा बनता है और मार्क्स वो उस अकॉर्डिंगली ज़्यादा देती है। अगर आपके पेपर की स्टार्टिंग में ही आप कोई एक्स्ट्रा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो जो आपको अच्छे से नहीं आता, या उस सेक्शन में आपकी मैक्सिमम गलतियां हो रही हैं, तो टीचर का वो माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है कि इस बच्चे को पेपर नहीं आता और वो मार्क्स फिर उस अकॉर्डिंग देती हैं। तो प्लीज़ पेपर में वो सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना जो आपको बेस्ट आता हो। और अगर हो सके तो सेक्शन ए जो है, क्योंकि वो यूजुअली 1 मार्कर क्वेश्चंस का होता है, तो उसको आप एंड में करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर उसमें से आपके कोई क्वेश्चन छूटेंगे अगर पेपर में, तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर आपका सेक्शन डी या फिर सेक्शन सी जो आपके 3 मार्कर या 4 मार्कर के क्वेश्चंस का होता है, 5 मार्कर के क्वेश्चंस का होता है, वो छूटा तो आपका ज़्यादा लॉस है। तो सेक्शन ए को प्रोबेबली आप एंड में अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। ऑलराइट, अब हम पेपर पे आ जाते हैं। आपको 3 घंटे का पेपर करने का टाइम मिलता है। 80 मार्क्स का पेपर होता है। मैथ्स के पेपर में आपके पास यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, जिन्हें हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, 1 मार्कर ईच। इंटरनल चॉइसेस कहीं कहीं प्रोवाइडेड हो सकती हैं, आगे हमें पता चल जाएगा। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन डी में 6 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच। ओवरऑल इसमें चॉइस नहीं है। हाउएवर इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, 3 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो यू हैव टू आपको चॉइस में से कोई एक करना है, ठीक है। अब सेक्शन ए पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके 1 to 10 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब इन पे मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप जो आपका सेक्शन ए है उसको एंड में इसलिए भी अटेम्प्ट करना, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार होता है आप तुक्का मार देते हो या नॉर्मली सॉल्व करने का टाइम नहीं, नॉर्मल कुछ भी टिक कर दिया, रैंडमली करा हुआ, आपके शायद इतने मार्क्स नहीं जाएंगे। लाइक 2-3 गलत होते हैं, 1 मार्क्स ईच, आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेक्शन डी कर रहे हो और उसमें आपने रैंडमली जल्दीबाजी में कुछ कर दिया, गड़बड़ हो गई, तो आपका ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 to 10 आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं और ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है जो आपको आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन 11 to 15 आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये भी 1 मार्क्स ईच है। और क्वेश्चन 16 to 20 आपके 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन 18 में आपको फिगर्स भी दे रखी हैं और उसे आपको सॉल्व करना है। लाइक आपको लेंथ निकालने, लेंथ ऑफ क्यू आर, आपको 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, सिमिलर हैं या कॉन्ग्रेंट है, उस अकॉर्डिंगली आपको करना है। कॉन्ग्रेंट यहाँ पे दे रखा है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो इस अकॉर्डिंगली आपने लेंथ निकालनी है। पहले आप ट्राइंगल ABC की में से निकालोगे और फिर आप उससे करोगे। फिर सेक्शन बी आ जाता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चॉइस प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा आपको 26 यानी कि आपके सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन में आपको चॉइस प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। ज्योमेट्री से यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन दिख रहे हैं, लाइक ट्राइंगल्स से और क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 2 मार्क क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। सेक्शन सी में आ जाता है। इसमें भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 33 में चॉइस है और क्वेश्चन नंबर 34 में चॉइस है, यानी कि सेकेंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी में आपको चॉइस दे रखी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्योमेट्री से भी आए हुए हैं, आपके जो ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स हैं, सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स, उससे आए हुए हैं, लाइन्स एंड एंगल से आए हुए हैं। आपको जो आपका ये चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये चैप्टर्स 3 मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से कीजिएगा। सेक्शन डी पे आ जाते हैं। सेक्शन डी के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसके अंदर आपके पास 3 चॉइस है। एक क्वेश्चन नंबर 37 में चॉइस है, एक क्वेश्चन 40 में चॉइस है। वेट, यहाँ पे एक चॉइस कम है, या आपको इसमें 2 ही चॉइसेस दे रखी हैं। वहाँ पे ऊपर उन्होंने 3 चॉइसेस लिखा था, लेकिन यहाँ पे 2 ही चॉइसेस दे रहे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं
क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपको यहाँ पे दे रखा है, मेजरमेंट वाले चैप्टर से दे रखा है, जिसमें आपको सिलेंडर और सर्कुलर सर्कमफ्रेंस वगैरह एंड एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर। उसके बाद आपको स्टैट्स में से क्वेश्चन आ रखा है, मीन मीडियन मोड वाला, क्वाड्रिलेटरल से आ रखा है, प्रोबेबिलिटी से आ रखा है, पॉलिनोमियल से आ रखा है। तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्री के चैप्टर्स हो गए आपके, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स, और ये एरियाज एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और स्कोरिंग भी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस पूरी रखना ताकि आप लोग इजीली स्कोर कर सको एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है, इसकी आंसर की का जो लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी सारे क्वेश्चन पेपर्स के लिए भी आप मेरे चैनल को रेफर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।